गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में पावर ऑफ लेंस का स्टडी करेंगे। इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे आप लोगों को और इसमें पावर ऑफ लेंस का यूज़ किया जाएगा। इस चैप्टर को हम समाप्त करने ही वाले हैं। दो और आज एक लेक्चर, इसके बाद का सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। यानी ये लास्ट थर्ड लेक्चर चल रहा है। तो पावर ऑफ लेंस की बात करें, लेंस का शक्ति अर्थात लेंस का क्षमता। लेंस का पावर क्या होता है? जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं तो हम लोग का अपना पावर बढ़ता है, घटता है। घटने का मतलब कम जो है ना पावर हो गया, बढ़ने का मतलब ज़्यादा हो गया। तो इसमें हम लोग ये देखें, पावर ऑफ लेंस का डिफिनीशन अगर दिया जाए तो ये बताया जाए। सबसे पहले ये समझिए कि पावर किसको कहते हैं, ये कैसे डिफाइन होता है। तो इसमें हम देखें तो एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं। कन्वेक्स लेंस में यदि लाइट, ये कन्वेक्स लेंस है, यदि इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की ओर क्या करता है, बैंड्स करता है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को बैंड किया। तो एक तरह से देखा जाए तो व्हेन लाइट रे after refraction from the lens bends towards the optics, bend towards the principal axis in convex lens and bends away from the principal axis in concave lens. concave lens की बात करें, ये concave lens है। इस कनकेव लेंस को देखिए, यहाँ से लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट करता है तो इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होता है ऐसे। अर्थात ये प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को लें तो फिर इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो इधर यानी इस साइड कटते हुए अपीयर होता है। यहाँ पे ये कन्वेक्स कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस से अवे बैंड करता है। कनकेव लेंस में लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन और कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बैंड करता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसी को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। अर्थात पावर ऑफ लेंस का मतलब ये हो गया, इसका सटीक डिफिनीशन अगर आप देना चाहें तो सटीक डिफिनीशन होगा द एबिलिटी ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बैंड्स टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मतलब एक लेंस से प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष की ओर मुड़ता है। अर्थात उस लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष की ओर मोड़ने की जो योग्यता होता है, एबिलिटी होता है, अर्थात एक तरह से बोले की क्षमता होता है, उसी को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। अब आप सोचिए कि ये लाइट रे है। लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्या किया, बैंड किया। ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को बैंड किया। फिर ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बैंड नहीं किया, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बैंड किया। तो इस कारण ये पावर ऑफ लेंस डिफाइन होता है। पावर ऑफ लेंस का डिफिनेशन एक ये भी आप देते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द reciprocal of focal length of the lens. This is the mathematical definition of the power of lens. This is the mathematical definition of power of lens.
ये पावर ऑफ लेंस का क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो इस तरह से थियोरेटिकल डेफिनेशन की बात हमने इसके पहले बताया कि वहीं यानी एक लेंस से प्रकाश किरण को अपवर्तन के बाद अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बैंड करने की जो योग्यता होगी, जो क्षमता होगी, उसी को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। तो इस आधार पर पावर ऑफ लेंस फॉर कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बिकॉज after refraction bands in right side of the lens, that is band towards the lens, means focal length of the convex lens is positive, means power of this lens is positive. ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें, ये कनकेव लेंस है। इस कनकेव लेंस की बात अगर हम करें तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ इज इक्वल टू निगेटिव, इट मीन्स इसका पावर भी निगेटिव। अगर इससे इसकी तुलना किया जाए तो एक कंसेप्ट यहाँ पर मिलता है, वो कंसेप्ट क्या है? तो ये कंसेप्ट है कि ये कन्वेक्स लेंस लाइट रे को रिफ्रैक्शन के बाद बैंड्स करता है, किधर? नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इस कारण इसका फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसका जो देखा जाए यहाँ पे, ये इसका फोकल लेंथ इसके बैक होता है, राइट साइड होता है। साइन कन्वेंशन से भी अगर हम देखते हैं तो इस साइड इसका फोकल लेंथ होता है, ये निगेटिव होता है, और इसको कहेंगे कि बैक, ये इसका पावर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इस तरह से पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं, यही कंसेप्ट। यानी एक और थियोरेटिकल व्यू से आप सोचिए तो इसका लेंस, इस लेंस के से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर जो बैंड करता है, इस कारण पॉजिटिव है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से अवे बैंड करता है, इस कारण ये क्या है? निगेटिव है, इसका पावर निगेटिव। तो दैट इज द when light ray passes through the lens, and the ability of bending of light towards the principal axis by the lens is called power of lens। अर्थात एक लेंस के द्वारा प्रकाश के प्रधान अक्ष की ओर मोड़ने की योग्यता पावर ऑफ लेंस कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। आगे हम बात करें इस पर। अभी देखिए, पावर P इज इक्वल टू 1/f, ये पावर ऑफ लेंस है। तो ये क्लियर हो गया कि पावर ऑफ लेंस किसका पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव होगा। पहला साइन कन्वेंशन से भी बता दिए कि साइन कन्वेंशन से ये पॉजिटिव होगा, ये साइन कन्वेंशन से इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, तो पावर भी निगेटिव। अब इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं। इसका एसआई यूनिट ऑफ, यानी एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1/f। f जो है यानी मीटर में लिया जाए, फोकल लेंथ इन मीटर, ये मीटर में मेजर करेंगे, मीन्स पर मीटर इज कॉल्ड डायप्टर। ये पर मीटर इज कॉल्ड डायप्टर। क्या कहते हैं इसको? डायप्टर कहते हैं। और इस डायप्टर को कैपिटल डी से बिलोंग करते हैं, मीन्स पावर इज इक्वल टू पर मीटर, अर्थात इसी को क्या कहेंगे? डायप्टर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। तो कभी भी अगर आपको फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस निकालना है तो फोकल लेंथ को हर हाल में क्या बनाएंगे? सेंटीमीटर में होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर मीटर में है तो मीन्स मीटर में ही रहेगा। इस तरह से पावर ऑफ लेंस हम लोग क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, तो यही ध्यान रखिएगा। इसका नोट्स आप लोग को सेंड किया गया है,
इसको पढ़ना है। पावर ऑफ लेंस जानने के बाद यहाँ अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर्स फार्मूला की बात करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 12 बोर्ड में पूछता रहता है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पावर लेंस मेकर्स फार्मूला, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। DVS लॉन्ग क्वेश्चंस, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस बनाने वाला सूत्र, लेंस मेकर्स फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1। इस फार्मूला पर आप लोगों को क्वेश्चन भी बताया गया था। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन हम बताए थे, इस पर समझाए थे, लेकिन अब इसका लॉन्ग प्रूफ जरूरी है। ये जो आपको 12th बोर्ड में पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, सब टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये रहेगा लेंस मेकर्स फार्मूला को हम प्रूफ करते हैं। ये समझ लीजिए। इसके लिए यहाँ पर पहले हम बता कि ये μ2, ये दिस इज द फोकल लेंथ। ये क्या है? फोकल लेंथ है। μ1 μ2, μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R1 क्या है? R1 जो है, सपोज कहते हैं कि यहाँ पर एक लेंस है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो मटेरियल है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 हो गया। और बाहर का जो ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया। ये फर्स्ट सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया, C1। फिर ये सेकंड है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? R2। ये C2 इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो R2 इस फर्स्ट सरफेस का, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का, इस लेंस का जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस है। और फिर R1 और R2 सेकेंड जो सरफेस हो गया, दिस सरफेस, इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंड सरफेस। तो ये कैसे इतना फॉर्मूला आता है, उसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। F क्या हो गया? तो F इसी जो लेंस का, इसी लेंस का फोकल लेंथ है। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ आसान है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग उस फार्मूला का उपयोग करेंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला का उपयोग करेंगे इसमें। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर ये किस तरह का लेंस है। ये कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हो गया इसका मटेरियल, इस लेंस का मटेरियल। μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये हो गया इसका P, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट O। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस तरह से सीधे जाती है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे सीधे जाती है, इस तरह से। दूसरी लाइट रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट होने के बाद अब इसका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन जब होगा तो यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर B, यहाँ पर E, यहाँ पर B, और इस तरह से AEB पर यहाँ नॉर्मल खींचा, यहाँ जो नॉर्मल खींचा जाएगा
अर्थात यहाँ जो सेंटर होगा ये C1, ये नॉर्मल क्या हो गया N1, ये एंगल क्या हो गया I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन, ऐसे जब इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा तो ये R होगा। यहाँ जो रिफ्रैक्शन होगा उस रिफ्रैक्शन को अगर हम देखें, इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल क्या होगा R। इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं ये, तो यहाँ पे ये देखें, ये हो गया, यहाँ पे एम पॉइंट मानने की जरूरत है। अब चलिए, तो इसका मतलब है कि ए ई बी सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट है और लाइट रे से रिफ्रैक्ट किया, तो ए ई बी सरफेस के लिए यहाँ पर ओ डैश इमेज का काम करेगा, वर्चुअल इमेज का काम करेगा, ए ई बी सरफेस के लिए इमेज का काम करेगा। लेकिन ए बी बी सरफेस के लिए यही ये ओ डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि लग रहा है कि यहीं से ये रे आ रही है, ये लगभग लग रहा है कि ओ डैश से रे आ रही है और इस पर इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ अगर नॉर्मल खींचे, तो यहाँ नॉर्मल अगर खींचते हैं इस तरह से, तो ये N2 हो जाता है, यहाँ नॉर्मल खींचा है, तो इसका मतलब ये एंगल आई होता है, और फिर फाइनल इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन, अर्थात यहाँ पर इमेज बनता है, और ये जो इमेज होता है आई फाइनल इमेज फॉर्म करता है, ये एंगल आई और फिर ये एंगल आर सेकंड सरफेस की, अर्थात ये हो जाता है C2। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो ए ई बी के लिए वो क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम यू से डिनोट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये भी डैश, अर्थात पहला सरफेस के लिए ये पहला सरफेस ए ई बी के लिए ये इमेज डिस्टेंस का काम करता है। फिर अब यहाँ से ए डी बी के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है ओ डैश, तो ए डी बी के लिए इमेज का काम करेगा यहाँ पर ये आई, ये हो गया बी, इमेज का काम करेगा यहाँ पर, ये हो गया बी, ये बी है, फाइनल इमेज ये हो गया। इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा, तो इसी तरह से यहाँ पर दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अर्थात ए बी बी के लिए इमेज का काम फाइनल कौन कर रहा है भी, इमेज डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है भी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला के माध्यम से।
यहाँ पर सारा चीज को लिख लेना होगा। कैसे लिखना होगा? यहाँ लिख सकते हैं सपोज। सपोज यहाँ पर वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप लिखेंगे, आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ए ई बी, पॉइंट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस। ओ डैश क्या है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस, ओ डैश। फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आइदर वर्चुअल इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस, तो सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, काल्पनिक वस्तु का काम करेगा। वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस। वर्चुअल ओ डैश जो है ए डी बी के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकेंड सरफेस पे। ठीक, यहाँ पे ये भी यानी आई, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज और सेकेंड सरफेस। तो यहाँ पर म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इस तरह से इसको लिखना होगा। और भाषा में जो आपको लिखना है वो आप लिखेंगे कि मान लिया कि एक बिंदु वस्तु है वो जो प्रधान अक्ष पर रखा गया है और ओ से लाइट में पहला सरफेस पर इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के आई पॉइंट पर फाइनली इनसे रिफ्रैक्शन के बाद मीट करता है। तो इस तरह से फाइनल इमेज फॉर्म करता है। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है ओ, और फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज ओ डैश का काम करता है। ओ डैश सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो चित्र में दिखाया गया है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग अलग दो फॉर्मूला फिगर और बनाना पड़ेगा। ए ई बी अलग फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ए ई बी ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे समझना कि क्या हम बनाए, इसको देखिए। अर्थात ये हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया, ये क्या है, ई हो गया। अब फिर क्या हो गया, बी। यहाँ पर ये बी हो जाएगा। ए ई बी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट। फिर इसका इमेज ओ डैश, इमेज इसके द्वारा वर्चुअल इमेज यहाँ से इस तरह से लाइट है, ऐसे इस पर इंसिडेंट करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर नॉर्मल जो खींचा जाता है तो दिखाया गया है कि ये C1 है, ये N1 है, ये एंगल क्या है R। फिर इस तरह से लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है, इसको पीछे बढ़ाया जाता है। पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलता है? ओ डैश पर मिलता है। पीछे बढ़ाने पर यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होता है, फिर ये इमेज डिस्टेंस A डैश होता है। किसके लिए? पहला सरफेस के लिए। तो इसके लिए ये इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो यहाँ पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला को, यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा।
यहाँ इसके बाद इस फिगर के बाद हम लोग लिखेंगे नाउ नाउ applying spherical refracting formula spherical refracting formula देखिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है μ2 बाई भी। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 बाई आर, μ2 बाई भी। तो μ2 बाई भी के बदले μ2 बाई भी डैश क्या होगा, μ2 बाई भी डैश यहाँ लिखते हैं इस पे μ2 बाई भी डैश, μ2 बाई भी डैश माइनस μ1 बाई यू माइनस 1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 μ2 माइनस μ1 बाई आर। इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद ये पहला इक्वेशन, पहला सरफेस। अब दूसरा सरफेस के लिए फिगर बनाना है। दूसरा सरफेस क्या तो निकालना होगा इसी तरह से, और इसके लिए फिगर बनाना होगा। तो दूसरा सरफेस के लिए देखिए फिगर हम लोग यहीं पर कोशिश करते हैं दूसरा सरफेस के लिए फिगर बनाने का। कहाँ पर, यहाँ फिगर बनाते हैं दूसरा सरफेस के लिए। ये देखिए दूसरा सरफेस कौन होगा, ए डी बी, ये दूसरा सरफेस होगा। ए यहाँ पर ए बी बी, और इस तरह का सिचुएशन रहता है। ऐसे यहाँ पर क्या है इसको समझिए, इसमें लाइट ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बैंड किया, अर्थात इस लाइट रे को शो करना, इसको शो करना, यहाँ पर इसको दिखाना, ये ऐसे। फिर इसके बाद ऐसे जो बैंड किया है, और फाइनल इमेज यहाँ पर बना है आई, और फिर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला है, ये है इसका C2, और ये नॉर्मल है M2, ये N2 है। ये एंगल क्या है आई, ये एंगल R। तो ये सोचिए, इसको हम लोग आगे इधर पीछे बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ से, इसको अगर हम लोग देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है, ये जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये अर्थात यहाँ से आ रहा है ओ डैश, ये ओ डैश है। यहाँ पर फिगर में देखिए ओ डैश, अर्थात यहाँ से ये जो ओ डैश है, ओ डैश से इसकी दूरी क्या है, ये भी डैश है। ये हो गया भी डैश, क्या है भी डैश, इससे इसको मिलाया है भी डैश है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है भी, ये हो गया भी, ये भी डैश है, ये क्या हो गया भी। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ये μ2 है, और इधर क्या है μ1 है। तो इसके लिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस 1 बाई आर। इसके लिए जो फॉर्मूला इसी तरह लिखेंगे, नाउ अप्लाइंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला इन सेकेंड। ये पहला, इसका पहला फिगर
ये हो गया इसका दूसरा फिगर। ये पहला है, इस फिगर का फर्स्ट और सेकंड दो फिगर बनाना पड़ा है, तभी आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला समझ में आएगा। तो इसके लिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला का जब उपयोग करेंगे तो इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको नहीं क्या है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर म्यू टू बाई भी, म्यू टू बाई भी, तो ये भी हो गया, और ये भी जो है म्यू1 रीजन में बन रहा है। तो म्यू टू बाई जो भी आप करेंगे, म्यू टू बाई भी नहीं करके क्या करेंगे, म्यू1 बाई भी करेंगे। याद रखना है, म्यू1 बाई भी फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू1 बाई आर। तो म्यू टू बाई भी का मतलब म्यू1 बाई भी, क्योंकि म्यू1 मीडियम वाले रीजन में फाइनल इमेज यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो म्यू1 अर्थात म्यू1 बाई भी, म्यू1 बाई भी माइनस म्यू टू बाई यू माइनस म्यू टू बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू। तो इस सरफेस के लिए ए डी बी सरफेस के लिए यू का काम कौन कर रहा है, भी डैश कर रहा है। तो भी डैश कब बन रहा है, जब लाइट रे कैंसर मीडियम में आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, अर्थात म्यू टू मीडियम में आ रहा है। तो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू, यू का काम कौन कर रहा है, भी डैश। तो यू का काम भी डैश कर रहा है। तो ये किस मीडियम में है, तो म्यू टू मीडियम में है। किस मीडियम में है, म्यू टू मीडियम में है। म्यू टू बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू1 बाई आर। तो म्यू टू बाई भी अर्थात यहाँ क्या होगा, म्यू1 बाई भी माइनस म्यू टू बाई यू, अर्थात यू के बदले भी डैश माइनस म्यू टू बाई भी डैश इक्वल टू फॉर्मूला म्यू टू माइनस 1 बाई आर। तो म्यू टू माइनस 1 बाई आर अर्थात ये हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू टू बाई R2। ये रहा समीकरण सेकंड, ये रहा समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को अगर ऐड किया जाए तो इससे लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थी आप ये समझिए कि इस लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको सबसे पहले फिगर जो आप बनाए थे इसमें एक भाषा लिखिए, जो भाषा हम आपको पहले बोल चुके हैं। इसके बाद लेट सपोज लिखिए कि कौन डिस्टेंस है, कौन इमेज डिस्टेंस है, कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कौन यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, कौन वर्चुअल इमेज का काम करता है। फिर इसके बाद आप ये पहला इस फिगर को बनाइए। इस पहला फिगर को अगर बना लेते हैं तो फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेसेज वाले फॉर्मूला को आप निकालिए। फिर इसके बाद स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेसेज वाला फॉर्मूला का बना लेते हैं तो दूसरा सरफेस का फिर आप फिगर बनाइए, जो यहाँ पर दूसरा सरफेस का फिगर आपको बनाया गया है। दूसरा सरफेस वाले फिगर को फिर से अगर समझना चाहें तो आप यहाँ पर देखिए, आप बस यानी यहाँ से ए डी बी सरफेस को ले लीजिए, अर्थात इसी ए डी बी सरफेस को ले लिए, ये मटेरियल इसके अंदर का है, और ए डी बी सरफेस के लिए इमेज का काम कौन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम ओ डैश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर किस कब रे इंटर इसके अंदर कर रहा है, तब जब यहाँ पर इंटर कर रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो इस तरह से रे जब जा रहा है तो ये जो रे है इसके लिए यानी ऑब्जेक्ट ओ डैश का काम कर रहा है, इसी को पीछे बढ़ाया गया है, ये मुड़ा है नॉर्मल प्रूफ है। तो फिर ओ डैश ऑब्जेक्ट का काम किया और फाइनल जब रियल मीडियम में जब फाइनल बाहर निकलता है रिफ्रैक्शन के बाद, तो आई डैश पर क्या करता है, यहाँ पर आई डैश पर मीट करता है, आई डैश इमेज फॉर्म करता है। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनल इमेज
और ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट और फॉर्मूला म्यू टू बाई भी। तो म्यू टू बाई के बाद में म्यू टू को म्यू वन बाई भी रखे हैं, म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू। ये हो जाता है। ये रहा सेकेंड समीकरण। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड। अब इस तरह से दोनों को हम मिटाते हैं, यहाँ पर दोनों फिगर से मिटाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों फिगर से अगर हम लोग ले तो दोनों फिगर जरूरी है बनाना एग्जाम में, तीनों फिगर इसको तो खैर बनाना ही है। तो इस तरह से इस फिगर को भी मिटाते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या आता है इसको आप देखिए। चलिए, तो नाउ यहाँ पर आप देखिए क्या लिखते हैं, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे म्यू टू बाई भी डैश माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। ये देखिए अब इसको भी बनाना होगा। म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू है, तो इसमें से हम माइनस ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी डैश माइनस म्यू टू बाई भी डैश। चलिए साइन लिखते हैं, बात आगे चेंज करते हैं। म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू, दोनों का ऐड करते हैं तो ये देखिए इसमें ये और ये कैंसिल हो जाता है, फिर ये और ये ऐड हो जाता है, फिर ये और ये ऐड हो जाता है, फिर इसको यहाँ प्लस करना है। तो म्यू वन बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। अब क्या कहें, यहाँ म्यू वन बाई भी माइनस वन बाई इज इक्वल टू, यहाँ से अब यहाँ से माइनस कर लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू है तो यहाँ से माइनस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। फिर यहाँ से माइनस निकालिए तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर टू। अब क्या होगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये हो गया। तो यहाँ पर अब म्यू वन इंटू वन बाई बी माइनस वन बाई बी इज इक्वल इतना होता है। फिर आगे देखिए, अब क्या करेंगे, म्यू वन से इसमें डिवाइड करते हैं, म्यू वन से वन बाई बी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर वन। ये रहा इक्वेशन कितना थर्ड। बी यहाँ लिखेंगे वी नो बाई लेंस फार्मूला, वी नो बाई लेंस फार्मूला वन बाई v माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई
ये समीकरण 4, यानी उसी लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस का जो फिगर बनाए थे उसके लिए लेंस फॉर्मूला हम लोग कितना लिख सकते हैं। अब 3 और 4 से आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले 1/f लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, now from equation first and equation second we get from equation first and second हम लोग उसके बाद 1/v minus 1/u equal to 1/f। अब इसके बदले 1/f हम रखेंगे, तो 1/f रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इसको देखिए 1/f जब रखें तो ये रिजल्ट आपका इतना स्पष्ट है। इसके जगह पर 1/f इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा u2 माइनस u1 बाई u1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। तो फिर अब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया u2 बाई u1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 1/f इज इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव होता है, ये प्रूव, इसी को लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स formula. It is called lens makers formula. 1/f is equal to u2 by u1 minus 1 into 1/r1 minus